गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 24 का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड दिव्य सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 24 का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। उस निरंकार की स्तुति करने की कोई सीमा नहीं तथा कहने से भी उसकी प्रशंसा का अंत नहीं हो सकता। सृजनहार द्वारा रची गई सृष्टि का भी कोई अंत नहीं, परंतु जब वह देता है तब भी उसका कोई अंत नहीं है। उसके देखने व सुनने का भी अंत नहीं है, अर्थात वह निरंकार सर्वद्रष्टा सर्वश्रोता है। ईश्वर के हृदय का रहस्य क्या है उसका बोध भी नहीं हो सकता। इस सृष्टि का प्रसार जो उसने किया उसकी अवधि अथवा सीमा को भी नहीं जाना जा सकता, उसके आदि व अंत को भी नहीं जाना जा सकता। अनेकानेक जीव उसका अंत पाने के लिए बिलखते फिर रहे हैं, किंतु उस अथाह अनंत अकाल पुरुष का अंत नहीं पाया जा सकता। उसके गुणों का अंत कहाँ होता है यह कोई नहीं जान सकता। उस पार ब्रह्म की प्रशंसा, स्तुति, आकार अथवा गुणों को जितना कहा जाता है वह उतने ही अधिक होते जाते हैं। निरंकार सर्वश्रेष्ठ है, उसका स्थान सर्वोच्च है, किंतु सर्वश्रेष्ठ निरंकार का नाम महानतम है। यदि कोई शक्ति उससे बड़ी अथवा ऊंची है तो वह ही उस सर्वोच्च मालिक को जान सकती है। निरंकार अपना सर्वस्व स्वयं ही जानता है अथवा जान सकता है, अन्य कोई नहीं। सद्गुरु नानक देव जी का कथन है कि वह कृपा सागर जीवों पर करुणा करके उनके कर्मों के अनुसार उन्हें समस्त पदार्थ प्रदान करता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7204। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज जो मैं ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ ये गुरु जी ही करवा रहे हैं। संगत जी, बचपन से बहुत सी बातें हैं जो हमारे जहन में ऐसे घर कर जाती हैं, जो हमारे बुढ़ापे तक हमारे साथ रहती हैं। अच्छी बातें तो याद रहती हैं पर बुरी बातें ज़्यादा घर करती हैं। हमारे साथ हुए ट्रॉमा, अत्याचार, भाई बहन, माता पिता, पड़ोसी, सभी के लिए बुरी बातें और काम याद रहते हैं। मेरी लाइफ में भी बचपन में जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो ज़्यादा ट्रॉमेटाइज करती हैं, जो भूल कर भी भूली नहीं जाती। मैं गुरुजी से जुड़ने के बाद अपने आप में बहुत हिम्मत, हौसला, दृढ़ विश्वास देख सकती हूँ और ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारे सद्गुरु ही कर सकते हैं। मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं और ओवर 40 भी हूँ। अगर आज मैं ये बात आपसे शेयर कर पा रही हूँ तो ये सिर्फ गुरुजी का ही कमाल है।
संगत जी, बचपन से जब भी कोई हॉरर मूवी या नाटक देखना तब मैं बहुत डर जाती थी और मेरे इस डर का घर के सभी सदस्य मजा लेते होते थे क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी। सभी डराकर मुझसे अपने काम करवा लेते थे। कभी कभी इतना डर जाती थी कि मूवी में देखे कैरेक्टर्स को मैं रियल में विजुअलाइज कर लेती थी और रियल में उन छवियों को इमेजिन करती थी जो इतना रियल होता था जिसको शायद मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। और इसी डर का मेरे भाई बहनों ने बहुत ज़्यादा फायदा उठाया। वो कुछ न कुछ बनकर अंधेरे में स्टैंड होकर मुझे डराते थे। वो तो मेरे साथ मजाक मजाक में खेलते थे और मेरे डर का फन बनाते थे, लेकिन शायद आज तक उनको भी नहीं पता कि वो डर मुझ में से कभी गया ही नहीं। अगर आज कोई मुझे मिले और बातें कहें, कोई मुझे जज नहीं कर सकता कि ऐसे मेरे में कोई डर जैसी कोई भावनाएं हो सकती है। आई एम वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी, न सिर्फ बोलने में लेकिन अपने रोज के कामों में भी। इतने साल हो गए और मैंने कभी इस कमी को और अपने डर को किसी के साथ शेयर नहीं किया। और जब आप एक ऐसी एज पर पहुंच जाते हैं तब आप बस अपनी कमजोरी से डील करते हैं, चाहे वो आपको ट्रोमेटाइज ही क्यों ना कर दे। किसी से बात करते हुए भी शर्म आती है। रिसेंटली मेरे इन लॉज एंड हस्बैंड, उनको कहीं जाना पड़ गया 1 वीक के लिए और मुझे घर पर अकेला रहना था। मैंने पहले भी कई बार घर पर अकेली रह चुकी हूँ, लेकिन इस बार एक बेचैनी थी मेरे दिल में कि कैसे आई विल सर्वाइव फुल 1 वीक। अंदर ही अंदर कश्मकश चल रही थी। उनको एयरपोर्ट ड्रॉप किया और मैं घर ड्राइव करके आ रही थी। गुरुजी से बातें शुरू हो गई। गुरुजी, आपको पता है ना मैं कैसी बच्ची हूँ आपकी, ऊपर से शेर बनती हूँ और अंदर से चूही का बच्चा। इतने सालों का जो डर एंड ट्रॉमा है मैं उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ गुरुजी। जो बाहर से सबके सामने शेर बनती हूँ वाकई में अंदर से भी बना दीजिए। ऐसे नहीं जीना एनीमोर, जहाँ अंदर से घुट घुट कर जियो। मुझे बिंदास बना दो, जो दलदल में रहकर भी कमल के फूल की तरह बिंदास खिलता रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई नाराज है, बात नहीं करता, इज्जत नहीं करता मेरी। ऐसी बातें कभी मैं सोचूं भी ना कभी मुझे सोचने पर मजबूर करे। चाहे घर में कोई है चाहे नहीं, चाहे लाइट ऑन है चाहे लाइट ऑफ है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़े। चाहे रात के 10 बजे हों या 3, कोई फर्क नहीं पड़े। और ऐसी बातें करते करते मैं ड्राइव कर रही थी। फिर अचानक गुरुजी को मैं जोर से बोली, गुरुजी आप सुन रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? ऐसे बस बोलने की देरी थी, अचानक एंजल नंबर्स की कार्स मेरे आसपास दिखने लगी और अब मेरी वो हालत के वाकई में गुरुजी मेरी कार में विराजमान हैं, जो वाकई में मुझे सुन रहे हैं। ऐसा डर, ऐसा एहसास, रोम रोम पसीना पसीना। ड्राइव करना भी जरूरी था क्योंकि आगे और पीछे कार्स थी, लेकिन अब जब गुरुजी गाड़ी में बैठे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। उस पल को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। घर पहुंच गई, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ, गुरुजी भी साथ आए हैं। मैं इतनी कंफ्यूज्ड कि कैसे गुरुजी को घर में लेकर आऊं, क्या करूं। डर के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जस्ट डोर को वाइड ओपन करके रख दिया। ऐसा एहसास घर में घुसने के बाद पहले कभी महसूस नहीं हुआ। फियरलेस पर्सन का जन्म हो रहा था उस दिन। गुरुजी ने उसी वक्त हलवा प्रसाद बनवाया और मैंने चाय प्रसाद के साथ लिया। तब गुरुजी के सत्संग सुन रही थी, जिसमें गुरुजी का मैसेज था कि 20 मिनट में तेरी जिंदगी में खुशखबरी आएगी। सुनते सुनते मैं चाय और हलवा प्रसाद खा रही थी। 20 मिनट के बाद जबरदस्त उल्टी आई और जो खाया था सब बाहर आ गया। ये बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं गुरुजी के सत्संग सुन रही थी और अचानक उल्टी आना वॉज नॉट नॉर्मल। जैसे कि मेरे अंदर के डर, ट्रॉमा, बैड मेमोरीज गुरुजी ने झट में इरेज कर दी। वो 7 डेज का पता ही नहीं चला कि कैसे निकल गए। गुरुजी के साथ बैठकर रात 3 बजे तक मूवीज देखी। लाइट ऑन है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, दिन है कि रात कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरुजी ने लाइफ टाइम फियरलेस लाइफ देकर मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा चमत्कार किया है। और चमत्कार न सिर्फ मुझे अंदर से बल्कि ऊपर से स्ट्रांग बनाता जा रहा है। शब्द कम पड़ जाएंगे इनकी महिमा का गुणगान करते करते। थैंक यू सो मच गुरुजी, मेरी न्यू जिंदगी को बख्शने के लिए। आई लव मी, न्यू मी सो मच। थैंक यू सोनूवीर जी एंड शुक्राना पूरी संगत जी का, जिनके सत्संग सुन सुनकर मैं रोज नया डोज लेती हूँ। नम्रता का, सहनशीलता का, प्यार का, सत्कार का। आप जी रोज मुझे नई हिम्मत और जज्बा देते हैं। लव यू ऑल। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5095। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे बड़े दिनों से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, पर पता नहीं क्या बात थी जो मुझे ऐसा करने से रोक रही थी। गुरुजी ने मेरा हाथ तब थामा जब मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं अकेली हो गई थी अपने हस्बैंड के इस दुनिया से जाने के बाद, पर मुझे गुरुजी ने बहुत जल्दी थाम लिया। ठीक तभी वो मेरी ज़िंदगी में आए। अगर वो ना होते तो मैं शायद अब तक बिखर जाती, क्या करती पता नहीं, पर गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। वो हमेशा कहते हैं मैसेज के थ्रू, कुड़िए घबराना, मैं तेरे नाल हाँ, तू रोया ना कर। संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी। बेटी बड़ी है, नर्सिंग कर रही है। बेटा छोटा अभी 11 साल का है। यूं तो गुरुजी के चमत्कार बहुत हुए हैं। हर बार गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं और हम ना शुक्र शुक्राना करना भूल जाते हैं। फिलहाल संगत जी, मैं अपना आज का सत्संग ही शेयर करूंगी। संगत जी, मुझे 2 दिन से मैसेज आ रहे थे कि तेरे बच्चे की जान को खतरा है, और मैं ये सोचकर इग्नोर कर देती थी कि लोग कुछ भी डाल देते हैं दूसरों को डराने के लिए। पर संगत जी, आज की ही बात है, मेरा बेटा खेलने के लिए बाहर गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी साइकिल रोड पर स्लिप हो गई और न जाने कैसे साइकिल की ब्रेक्स उसकी राइट थाई में लग गई। ब्रेक्स अंदर तक जाने की वजह से ब्लड बहुत आ रहा था और जख्म गहरा था। मैं उसको लेकर डॉक्टर के पास भागी, और संगत जी, वो इतना कमज़ोर दिल है कि रोए जा रहा था कि मम्मा मुझे कुछ होगा तो नहीं, गुरुजी मुझे बचा लो। खैर, उसको स्टिचेस लगे और वो अकेला अंदर गया ओटी में, और उसने बताया कि मुझे मम्मा उस वक्त पापा की बहुत याद आई। बहुत से इंजेक्शन लगे उसके। वो बच्चा एक इंजेक्शन की बात से भी रोने लग जाता था। खैर, सब होने के बाद मैंने सोचा कि कोई भी मैसेज जो बार बार आपको दिखता है वो रियल है। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने कोई बड़ी अनहोनी छोटे में टाल दी। चोट ज़्यादा भी लग सकती थी, चेहरे पर या सिर पर गुरुजी ने हाथ रखकर बचा लिया और बहुत थोड़े में ही कष्ट कटवा दिया। दुख तो बहुत होता है अपने बच्चों को मुसीबत में देखकर, पर क्या करूं। गुरुजी से हर पल हिम्मत मांगती हूं, उनका साथ मांगती हूं। यही कहती हूं कि गुरुजी, कोई नहीं है मेरा अब आपके सिवा, आपने ही सब देखना है गुरुजी। गुरुजी मैसेज के थ्रू मुझे बहुत हौसला देते हैं। बाकी सत्संग में फिर शेयर करूंगी संगत जी। बस हर पल हर सांस गुरुजी आपका शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5719। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया। मैं गुरु जी के पावन मंत्र के साथ अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो हमारे गुरुजी की महिमा का बखान करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। मेरे प्यारे गुरुजी तो हर पल हमारे साथ रहते हैं और हमारे कष्टों को काट कर हमारी रक्षा करते हैं। सत्संग तो वही हम शेयर करते हैं जो हम याद रखते हैं। हमारे गुरुजी फिर भी हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। मैं बार बार गुरुजी के चरणों में नाक रगड़ कर अपने कर्मों की क्षमा मांगती हूँ जो मुझसे, मेरे पति से अनजाने में हुए हों। प्लीज़ गुरुजी, मेरे कर्मों को, मेरे पापों को क्षमा करना जो हमसे जाने अनजाने में हुए हों। हम मूर्ख मानव हैं जो आप हमें इतना समझाते हो, हमारे लिए सत्संग सुनाते हो आप, फिर भी हम आपका एक शुक्राना सत्संग भी अच्छे से नहीं करते हैं। शुक्राना करने के लिए आलस करते हैं। वैसे तो मैं हर पल आपका मन ही मन शुक्राना करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ और पहले लॉकेट स्वरूप कभी कभी पहनती थी जब घर से बाहर जाती थी, पर अब हमेशा अपने गले में पहन कर रखती हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी की इतनी कृपा मेरे ऊपर बरसती है कि मुझे अब किसी बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे गुरुजी का हाथ मुझ पर, मेरे पति पर और मेरे आने वाले बच्चे के सिर पर है। फिर कोई लाख कोशिश कर ले, मेरे गुरुजी के आगे किसी की नहीं चलती है। मेरे गुरुजी के ऊपर मेरा अटूट विश्वास है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मुझे पूरा भरोसा है मेरे गुरुजी के ऊपर, वो मेरा भरोसा नहीं टूटने देंगे। प्यारे गुरुजी, मेरी अरदास इतनी ही है कि बस आप हमेशा अपना हाथ मेरे पति, बच्चे और मेरे दोनों भाइयों, बहन, मम्मी पापा, दादी और मेरे ससुराल वालों पर बनाए रखना।
मेरे हस्बैंड जी को अच्छा काम देना जिससे मेरे परिवार का गुजारा चलता रहे, मेरे आने वाले बच्चे के सभी कष्ट काटते रहना, उसकी हर बाधा को दूर करना, उसे एक अच्छा और स्वस्थ जीवन प्रदान करना। मुझे पता है कि आप ऐसा ही करोगे, फिर भी आपसे बार बार कहती रहती हूँ, क्या करूँ गुरुजी, माँ होना अपनी आदत से मजबूर हूँ, बस हर पल बच्चे के बारे में ही सोचती रहती हूँ। मुझे माफ़ करना गुरुजी, आपके होते हुए मुझे किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने दिया है तो अच्छा ही होगा, बल्कि बहुत अच्छा होगा। आपके ऐसे ही मैसेज मुझे मिलते हैं जो मेरे चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। मुझे गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं और वैसा ही मेरे जीवन में हो रहा है। गुरुजी की मेहर मेरे पति, मेरे बच्चे और मेरे परिवार पर हमेशा बरसती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारे गुरुजी, सभी संगत परिवार पर और सोनू भैया पर अपनी खूब ब्लेसिंग्स बरसाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा छोटा सत्संग समर्पित है। गुरुजी, इसे स्वीकार करना। अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया प्लीज़ मेरे सत्संग को शेयर कर देना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी सोनू भैया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2529। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी सारी संगत जी। गुरुजी महाराज की कृपा से उनके चरणों में आज मेरा शुक्राना सत्संग प्रस्तुत करती हूँ। गुरुजी महाराज जी कृपा करके स्वीकार करें। यह सत्संग तो बहुत छोटा, किंतु महाराज जी की कृपा बहुत बड़ी है। शनिवार 3 मई की बात है। शाम के 3 बजे के करीब मैं अपने बच्चे के साथ स्कूल जाने के लिए निकली। घर के गेट से थोड़ा नीचे ढलान है। बस स्कूटी नीचे की तरफ ले जाने लगी थी कि स्कूटी का ब्रेक नहीं लगा। बहुत कोशिश की, नहीं लगा और स्कूटी स्किड करके नया सीमेंटेड रोड पर स्किड होकर सामने के घर के गेट से टकरा गई। परमपिता गुरुजी महाराज जी की इतनी कृपा हुई कि सामने के घर का गेट बंद था, वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, नहीं तो उनके घर के खुले हुए वाटर टैंक से टकरा जाती। मगर कुछ बुरा नहीं हुआ। मुझे चोट लगी राइट साइड हाथ और पैर पर। साथ में मेरा बेटा भी था। गुरुजी की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। लगता है कुछ नहीं हुआ, मगर बहुत कुछ बुरा हो सकता था। महाराज जी ने तलवार का वार सुई की चुभन से बचा लिया। कितना भी शुक्राना करें, परम पिता का कम है। मुझसे बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, कुछ अनजाने में, कुछ जानते हुए। गुरु पिता कोटि कोटि बार इन गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। पिता कृपा करें, क्षमा करें और कान पकड़कर गलत राह से दूर रखें। एक पिता के सिवा अपने बच्चों की कोई इस तरह सुरक्षा करता है और उनका सही मार्गदर्शन करता है। गुरु पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम शुक्राना मेरे पिता। मेरे इस शुक्राना को स्वीकार करके, गलतियों के लिए क्षमा करके अपनी छत्र छाया में रखें। गुरु पिता को अनंत कोटि शुक्राना। मुझसे कोई भी भूल हुई है यह सत्संग प्रस्तुत करने में तो मैं गुरुजी महाराज जी, सोनू अंकल जी और संगत जी आपसे करबद्ध क्षमा की आशा करती हूँ। गुरु महाराज जी आगे भी यूं ही सत्संग शेयर करने की दात बख्शें। जय गुरुजी महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी और संगत जी। इस सत्संग के लिए आपको धन्यवाद। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7567। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप बहुत ही प्यारे हैं, हमारे गुरुपा हो, बहुत ही न्यारे, हमारे गुरु पिताजी हो। आप कैसे जान लेते हो सबके मन की बात, कैसे गुरुजी, कैसे कैसे पल पल की खबर रख लेते हो इतनी बड़ी दुनिया की। मैं तो इतनी ज़्यादा सरप्राइज होती हूँ हर रोज़, कैसे एक एक बात का जवाब साथ ही साथ चलता रहता है।
जरा भी देर नहीं होती। गुरु पापा आप तो एक एक सेकंड भी साथ रहते हो। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुजी बहुत दिनों से मुझे एक मैसेज मिल रहा था कि पुत्र अमृत वेला शुक्राना कर, हो ही नहीं रहा था। लेकिन जब गुरुजी ने सेवा लेनी हो तो ले ही लेते हैं, खुद से हाथ पकड़कर। गुरुजी आपकी बेटी आलसी है तो गुरुपा आप ही अपनी मेहर करके ये सेवा मुझसे लेते रहना। संगत जी मुझे सत्संग करना नहीं आता। 6 महीने से मेरे बहुत से सत्संग इकट्ठे हो रखे हैं जो मैं नहीं कर पाती। संगत जी अभी 4-5 दिन ही हुए मैंने अपना एक अमृत वेला सत्संग शेयर किया था। संगत जी जिस नंबर पर मैंने शुक्राना शेयर किया था उनका मैसेज आया था, लिख कर नहीं बोल कर शुक्राना भेजो और बाद में शेयर होगा। लेकिन संगत जी मैं बहुत हैरान हूँ कि 2-3 दिन से मेरे पास फिर से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र चिंता न कर, तेरा अमृत वेला दा शुक्राना मैनू मिल गया है। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे पता? गुरु जी शेयर करने वाले अंकल जी तो बोल रहे थे 7 दिन के बाद शेयर होगा, वो भी ऑडियो में। मेरे प्यारे गुरुपा आपने तो कबूल भी कर लिया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा आप बोलते हो कि पुत्र अमृत वेला करया कर। गुरुजी आपकी बच्ची उठ जाती है लेकिन बैठे बैठे नींद आती है बहुत ज़्यादा। और गुरुपा जब कभी कभी होश में अमृत वेला हो जाए तो गुरुजी मैं अमृत वेला की महिमा बयान ही नहीं कर सकती। क्या महिमा है संगत जी। आज तो गुरुपा की प्रेजेंस इतनी अलौकिक थी कि जैसे हजारों लाखों गुलाब के फूलों के ढेर लग गए मेरे सामने। इतनी ज़्यादा और इतनी अच्छी खुशबू कि संगत जी क्या ही कहना। वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। आपकी बेटी की अरदास है आपके चरणों में, मुझे हर रोज़ ऐसा ही अमृत वेला बख्शो। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी गुरु प्यारी संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2688। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया जी। मैं पंजाब से हूँ। मैं गुरुजी के आदेश से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझसे अगर कोई भूल हो जाए तो मेरे गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा करना। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा सत्संग मेरे काम के रिलेटेड है। मेरा काम टारगेट बेस्ड है और मैं अपनी तबीयत और एक लीगल केस के कारण अपने काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। संगत जी मेरे घर का गुजारा इसी काम से होता है जो गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया है। जो टारगेट मैं पूरे साल से नहीं कर पा रही थी परंतु 31 मार्च तक कंपनी को टारगेट पूरा करके देना होता है, जो गुरुजी ने पता नहीं कैसे पूरा करा दिया। ऐसे हैं मेरे गुरुजी, अपनी बेटी पर रहमत रखते हैं। संगत जी मुझे बड़े मंदिर जाने का भी अवसर मिला था मार्च में और मैं उनकी बेटी को गुरुजी के ब्लेसिंग स्वरूप से बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, इसलिए मैं अक्सर सेवादार अंकल जी और आंटी जी से कभी ब्लेसिंग्स मांग लिया करती थी। पर इस बार मैंने अपने मन में रखा था कि गुरुजी आपकी बेटी आपसे ब्लेसिंग्स का इंतजार करेगी। दर्शन बहुत अच्छे हुए। मैंने शटल सेवा ली बस पार्किंग तक और सेवादार अंकल जी की 7 सीटर कार थी। मैं और बाकी संगत उतर गए। उसके बाद सेवादार अंकल जी ने मुझे आवाज़ दी और सिर्फ मुझे ही ब्रेसलेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स दी। मैं बहुत खुश हो गई कि मेरे गुरुजी अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करते हैं। सुनो अंकल जी आपका शुक्रिया करती हूँ, आपके माध्यम से हम अपने सत्संग शेयर कर पाते हैं। अपनी मधुर आवाज़ में मेरे इस सत्संग को भी शेयर कीजिएगा प्लीज़। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9085। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम रेणुका है। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मेरे घर के साथ वाले घर में गुरुजी का सत्संग हो रहा था, तब मैंने गुरुजी के इस सत्संग में जाना चाहा क्योंकि मैंने कभी भी पहले गुरुजी का सत्संग कभी नहीं देखा था कि कैसा होता है। मैंने अपना सूट निकाल कर रखा और अपने घर का गेट खोल कर रखा कि पड़ोसन जिसके घर में सत्संग हो रहा है वो मुझे बुलाने आएगी, लेकिन उसने हमें सत्संग में नहीं बुलाया। मैं राह देखते देखते गेट पर ही बैठ गई। वहीं से सत्संग सुनने की कोशिश की लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर मेरे पति ने मुझे अंदर बुला लिया कि वो नहीं बुलाएगी।
संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, जब तक उसके घर में सत्संग हुआ तब तक मेरा घर गुलाब के फूलों से महकता रहा। तब हमें ये नहीं पता था कि गुरु जी की खुशबू भी आती है। गुरु जी तो भगवान हैं। उन्होंने खुद मेरे घर में आकर मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद दिया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। हम सभी संगत परिवार भली भांति जानते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरु जी महाराज के ये वचन पुरानी संगत जी के सत्संग से ही लिए गए हैं। आज के वचन आरती कपूर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला वचन, मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। दूसरा वचन, अपनी मैं मुझे दे दो, मैं मतलब ईगो। तीसरा वचन, मंगा ना करो, अगर तुसी मैनू मंदे हो तो मंगन दी लोड़ नहीं। गुरु जी कहते हैं, मांगा मत करो, अगर तुम मुझे मानते हो तो मांगने की जरूरत ही नहीं है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अगले वचन महेंद्र प्रताप सिंह अंकल जी के सत्संग से हैं। चौथा वचन, मैं सो गया तो सृष्टि को कौन देखेगा। पांचवा वचन, नेवर पुट एनीवन बिटवीन योर सेल्फ एंड योर गुरु। When I made the mistake of trying to find what he said through someone else. Lesson, make direct connection. Do not try to learn about him from anyone else. अर्थात गुरु जी और आपके मध्य में किसी और को लाने की जरूरत नहीं है। गुरु जी के बारे में किसी भी और से पूछने की जरूरत नहीं है। गुरु जी महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन रखना चाहिए। गुरु जी महाराज का प्रत्येक संगत के साथ 1-to-1 कनेक्शन होता है, किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। गुरु जी महाराज स्वयं अपनी संगत को सारे रास्ते दिखाते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।